वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। आज एक नई सुरों के साथ राग अलापना है। इसमें से कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। कई दोस्त हिंदी में डिस्कशन चाहते हैं बट और लेक्चर भी हिंदी में लिखा हुआ चाहते हैं, लेकिन ये किस तरह से हो जाएगा कि कुछ मैक्सिमम इंग्लिश भर्स्ड व्यक्ति हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों को काउंटर बैलेंस करते हुए इसमें से हम हिंदी में आपको बारीकी से समझाएंगे और इंग्लिश में जो भी हमारा स्टेटमेंट हम उसको राइट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप बने रहें, आपको बेनिफिट होगा बिल्कुल भी, है ना। और कुछ स्पेशल वीडियोस में अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, आप अपने कमेंट में इस तरह का रिक्वेस्ट दें। ठीक है, तो देखते हैं। ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स एंड प्रीमेचर कोलैप्स इन डिप्लेयरिंग बाय केविंग। सबसे बड़ी बात है कि ओवर राइडिंग जो होता है पिलर्स में, तो एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि समस्या होता है अंडरग्राउंड केस में। ठीक है, जिससे प्री मेचर कोलैप्स होता है और जान माल की अधिक क्षति होती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्या, इन डिप्लेयरिंग बाय केविंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन अ स्टूक और स्लाइस। हम जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट में हम स्टूक और स्लाइस के बारे में अच्छे से बताया जा चुका है। ठीक है, तो आप उसे वॉच करें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे मेंशन कर देंगे। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है क्या, स्टूक और स्लाइस द सपोर्ट आर विदड्रॉन। जब भी हम स्टूक और स्लाइस करते हुए सपोर्ट को विड्रॉ करते हैं, रूफ इन द गोफ फॉल्स आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो हमारा जो रूफ है गोफ में, तो वो फॉल करता है कुछ समय के अंतराल पे। ठीक है, दिस इज नॉर्मल कोलैप्स विच इज एक्सपेक्टेड एंड स्टेप्स आर टेकन टू प्रिवेंट डेंजर्स टू वर्कर। ओके, मतलब ये नॉर्मल कोलैप्स होता है जब हम कभी भी सपोर्ट को हटा लेते हैं। ठीक है, गो फेज से, तो उस केस में हमारा रूफ फॉल होता है, एक नॉर्मल कॉज होता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे हमारा डेंजर को प्रिवेंट किया जा सके, व्यक्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। बोलता है क्या, प्री मेचर कोलैप्स इज ए कोलैप्स विच इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड दे आर फोर डेंजरस। ओके, तो यहाँ से एक सवाल आपका इस तरह से पूछा जा सकता है कि डू प्रीमेचर कोलैप्स इज कंसिडर्ड एज डेंजरस। तो यस, यू कैन give the answer in suggestion that premature collapse doesn't give any sign and signal to the worker working underground. That's why premature collapse is considered as dangerous. Okay, तो प्रीमेचर कोलैप्स हमारा कब कॉज होता है, जो कि हमारा अनएक्सपेक्टेड हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाता है प्रीमेचर कोलैप्स के केस में। ठीक है, अब हम बोलता है क्या इसमें, मासिव स्टोन्स, मासिव सैंडस्टोन्स और सील इन द रूफ इमीडिएटली अबव द सीम डिलेज फॉल्स। ठीक है, तो मासिव सैंडस्टोन या तो सील, सील हम बोलते हैं कि हमारा जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है मैग्मा का। ठीक है, यदि हमारा कहीं मैग्मा कोई भी स्ट्राटा को कमजोर पाता है तो उस स्ट्राटा को छेद करते हुए या तो फीसर्स या क्रैक से होते हुए हमारा एक हॉरिजॉन्टल लेयर बनाता है, उसको हम लोग सील कहते हैं। सील यदि रूफ में आता है तो रूफ बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन वही यदि हमारा अक्रॉस द गैलरी आता है तो उसे तोड़ना या तो गैलरी चलाना काफ़ी कठिन होता है, जिसे हम डाइक कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल इंट्रूशन ऑफ द मैग्मा इज नॉन एज डाइक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने कभी भी हमारा मैग्मा वर्टिकली एक वॉल बनाता है या तो वर्टिकली फीसर्स या क्रैक से यदि पार करता है तो उसे हम डाइक कहते हैं, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लेयर में यदि बिछा हुआ होता है तो उसे सील कहते हैं। आप इसे कंफ्यूजन ना करें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और इसका और भी ज़्यादा डिटेल्स जाना है तो हम जियोलॉजी में इसका लिंक या तो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में आप वॉच करें। इसका प्लेलिस्ट में बहुत सारा जियोलॉजी का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो इमीडिएटली अबव द सेम डिलेज फॉल्स ऑफ द रूफ इन द गोफ when sufficiently large number of pillars is extracted, weight of the strata is transferred. ठीक है, तो बोल रहा है ना, जब भी हमारा मासिव सैंडस्टोन और सील यदि हमारा रूफ में आता है तो उस केस में क्या होता है ना, इमीडिएटली अबव द सेम डिलेज फॉल्स ऑफ द रूफ इन द गोफ। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो रूफ हमारा गोफ में फॉल नहीं करता है, और कुछ लंबे समय के बाद क्या होता है, व्हेन सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स इज एक्सट्रैक्टेड, जब हटा लिया जाता है तो वेट ऑफ द स्ट्राटा इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो उस केस में वेट ऑफ स्ट्राटा जो है ट्रांसफर होता है जहाँ पे हमारा रूफ फॉल नहीं हुआ है वैसे जगहों पे। ठीक है, जो सील पे टंगा हुआ है। Before fall takes place, over pillars on the out by side, if they are not strong enough
दे मे बी क्रस्ड ड्यू टू सच सडन हैवी प्रेशर। ठीक है, यदि हमारा ऐसा फॉल इस जगहों पे टेक प्लेस नहीं किया गया है या तो हमारा रूफ फॉल नहीं हुआ है, तो बोल रहा है कि ओवर पिलर ऑन द आउट बाय साइड इफ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ दे मे बी क्रस्ड ड्यू टू सच सडन हैवी प्रेशर। तो उस केस में हमारा जो है कि वो कुछ पिलर जो है कि उतना हैवी प्रेशर को बियर न कर पाने के केस में हमारा पिलर जो है क्रस्ड कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या करते हैं ना, ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब हमारा सील कोई भी रूप में मिलता है तो उसमें लंबे समय तक यदि हम सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारा रूफ फॉल नहीं होता है, जिसके कारण होल स्ट्राटा का प्रेशर जो है कि किस पे पड़ता है ना, पिलर पे पड़ता है, जिसके कारण पिलर क्रस्ड हो जाता है, इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स। ठीक है, इट रिजल्ट्स अल्टीमेटली इनटू प्रीमेचर कोलैप्स ऑफ द एरिया। ठीक है, जिसके कारण ये हमें बिना संकेत का बहुत लार्ज अमाउंट का या लार्ज एरिया जो हमारा कोलैप्स कर जाता है, इसी को हम लोग प्री मेचर कोलैप्स के नाम से जानते हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आप इसमें यदि अच्छे से वॉच किए हैं, अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुने हैं, तो बिल्कुल भी आपको समझ में आएगा जो भी इसमें कहा जा रहा है पॉइंट। ठीक है, फिर इसमें कुछ कुछ बारीकियां हैं, जैसे हमारा लोकल फॉल। ठीक है, लोकल फॉल और मैन फॉल। ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि लोकल फॉल क्या होता है, मैन फॉल क्या होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड के केस में आप इसको बिल्कुल भी जानें, क्योंकि ये बहुत ही तरह का जानकारी देता है। एग्जामिनेशन में आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है कि हैंडल करने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूजन कर जाएंगे। ठीक है, बोल रहा इन अ डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट आफ्टर सपोर्ट हैव बीन विड्रॉन। ठीक है, ऐसे डिक्लेयरिंग केस में हमारा डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में जब हमारा सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप इस नोट्स में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना करें। नोट्स बिल्कुल भी ऑथेंटिक है, आपको बिल्कुल भी बेनिफिट होगा। ठीक है, यदि नहीं है तो आप उसे कमेंट करें, कौन सा पॉइंट पे आपको डाउट है, उस पॉइंट को बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए, हम उसको सेटिस्फाइड उसका आंसर बिल्कुल भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बने रहें। दिस इज द, अब कहा जा रहा है कि इन ए डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट आफ्टर सपोर्ट हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्शन एरिया या स्टूक और स्लाइस। ठीक है, जब स्टूक और स्लाइस हम चलाते हैं, उस केस में यदि हम सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते हैं तो रूफ फॉल कॉज होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोकल फॉल एज इट डज नॉट एक्सीड टू द सरफेस। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि लोकल फॉल जो है सरफेस तक नहीं आता है। एंड रूफ रॉक्स अप टू ओनली अ फ्यू मीटर्स ब्रेक। ठीक है, और रूफ रॉक जो है कि कुछ एक मीटर तक ये ब्रेक होता है एंड फिल अप द गोप in well stratified sandstone and shale. Local fall take place in 24 to 48 hours after withdrawn of support। ठीक है, तो बोल रहा है कि नॉर्मल केस में हमारा वेल स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन या तो सेल यदि मिलता है, ठीक है, बोला जा रहा है क्या, लोकल फॉल में हमारा अप टू फ्यू मीटर्स जो है कि रूफ का ब्रेक होकर के गोप में गिरना होता है। ठीक है, लेकिन यदि हमारा वेल स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन या तो सेल मिलता है कहीं पे, तो लोकल फॉल हमारा 24 से 48 घंटा के अंदर 24 to 48 आवर्स आफ्टर विड्रॉन सपोर्ट लोकल फॉल टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर मैन फॉल। द फिगर will be simultaneously shown in the video or lecture below, so don't concentrate here figure, concentrate the sentence or language I am dictating to you. First here manfall, when the gulf of a caving district extend over a large area। ठीक है, कहा जा रहा है कि जब हमारा गोफ कोई भी केविंग डिस्ट्रिक्ट का लार्ज एरिया तक एक्सटेंड होता है, ठीक है, d square meter where d is the depth of the seam from surface in the meter, तो fall in the gulf extend to the surface which cracks and subsides, this is known as manfall। बोल रहा है कि when gulf of a caving district extends over a large area। ठीक है, मतलब हमारा डेप्थ के स्क्वायर टाइम्स यदि हमारा क्या हो रहा है ना, एरिया जो है एक्सकेवेट किया जा रहा है केविंग मेथड से, या तो एक्सट्रैक्ट या तो ओपन छोड़ा जा रहा है, तो बोला फॉल इन द गोफ एक्सटेंड टू द सरफेस, तो उस केस में हमारा फॉल जो है कि सरफेस तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, विच कॉजेज क्रैक्स एंड सबसाइड्स। ठीक है, विच कॉजेज क्रैक्स एंड सबसाइड्स, दिस इज नॉन एज मैनफॉल। ठीक है, तो हमारा जितना डेप्थ है, ठीक है, तो डेप्थ का स्क्वायर टाइम्स जब हमारा एरिया को ओपन करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, मैनफॉल का कॉज होता है। तो मैनफॉल इसी को कहते हैं। अब ये जो फिगर बिलो हमारा दिया गया है,
ये फिगर हमारा लोकल फॉल का है। तो लोकल फॉल में देख रहे हैं कि आप सपोर्ट को विड्रॉ कर लिए तो कुछ एक मीटर तक ही जाकर के फॉल जो है स्टॉप कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे फॉल को हम लोग लोकल फॉल कहते हैं। लेकिन मैन फॉल का जो है आपको ये क्या होता है ना कि सरफेस तक जाता है, देख रहे हैं आप, सरफेस तक बिल्कुल पहुंच जा रहा है, ठीक है। और सबसे सरफेस में सबसिडेंस कॉज होता है फॉल के कारण, ठीक है। बोल रहा है क्या, वाइल लोकल फॉल स्टार्ट सून आफ्टर स्टार्टिंग डिप्लेयरिंग, ठीक है। बोला जा रहा है कि लोकल फॉल डिप्लेयरिंग स्टार्ट करने के केस दौरान ही साथ जो है लोकल फॉल स्टार्ट होता है, लेकिन द मैन फॉल टेक्स प्लेस मच लेटर, ठीक है। कुछ दिनों के बाद मैन फॉल टेक प्लेस होता है और मैन फॉल अकर्स एट ए कंपेरेटिवली शॉर्ट टाइम, ठीक है। लेकिन बोल रहा है मैन फॉल अकर्स एट ए कंपेरेटिवली शॉर्ट टाइम इफ देयर इज ए फॉल्ट नियर बाय और द अपर सिम हैज ऑलरेडी बीन केप्ड। नेक्स्ट पॉइंट ही हमारा पूछा जा रहा है यहाँ पे भी लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कहीं भी हमारा एक्सकेवेशन के केस में जो है हमको भी लाइन नहीं बनने देना है, ठीक है, डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा भी लाइन नहीं बनने देने का मतलब क्या है, बोल रहा इफ ए पैनल, ठीक है, इफ ए पैनल कोल एक्सट्रैक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम टू साइड्स, ओके, इफ ए पैनल कोल एक्सट्रैक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम टू साइड्स टू गोफ लाइन्स आर मेड, ओके। इसमें से हमारा दो गोफ लाइन जो हमारा बनता है, ठीक है। अब गोफ लाइन क्या है कि जिससे हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर को जलाया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग गोफ लाइन कहते हैं, ठीक है। आप इस पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना करें। तो गोफ लाइन के बारे में हम आगे फर्दर चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा इसमें। तो डिप्लेयरिंग करते समय, ठीक है, गोफ लाइन यहाँ पे एक वर्ड है, तो गोफ लाइन को समझा देना भी बहुत ज़रूरी है। गोफ लाइन नहीं समझाएंगे तो आप इसमें क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है क्या, गोफ लाइन यदि हमारा डिप्लेयरिंग करते समय पिलर जिस क्रम से निकाला जाता है, ठीक है, डिप्लेयरिंग करते समय पिलर जिस क्रम से निकाला जाता है उस क्रम की लाइन को गोफ लाइन कहते हैं, ठीक है। पिलर जिस क्रम से निकाला जाता है उस क्रम की लाइन को, तो मतलब जो सीक्वेंस में पिलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस सीक्वेंस के लाइन को, ठीक है, या तो सीक्वेंस को हम लोग गोफ लाइन कहते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज गोफ लाइन, नो डाउट एट ऑल। नेक्स्ट हियर, अब इस पॉइंट पे आते हैं, बोला भी लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन इफ इन अ पैनल कोल एक्सट्रैक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम टू साइड्स, यदि कोई पैनल में हमारा कोल यदि दो साइड से स्टार्ट होता है, टू गोफ लाइन्स आर मेड, तो उस केस में दो गोफ लाइन बनता है, ठीक है। विच ज्वाइन एट ए पॉइंट इन द डीप फ्रॉम ऑफ लेटर भी, ठीक है, जो कि हमारा डीप में ज्वाइन होता है, विच ज्वाइन एट ए पॉइंट इन द डीप, ठीक है, सॉरी, विच ज्वाइन इन द पॉइंट, विच ज्वाइन एट ए पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ लेटर भी। तो जो भी हमारा पॉइंट बनता है वो हमारा लेटर भी के तरह हमारा ज्वाइन होता है। दो गोफ लाइन यदि एक दूसरे को ज्वाइन करता है एक लेटर इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर भी बनाते हुए, तो उस केस में हम लोग क्या सावधानी लेना है, बोला डेंजरस बिकॉज एट भी पॉइंट देयर इज एक्सेसिव प्रेशर ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एब्यूटमेंट प्रेशर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि एक्सेसिव प्रेशर होता है कौन सा ना, भी पॉइंट पे, भी पॉइंट के क्रेस्ट पर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ एब्यूटमेंट प्रेशर होता है एंड रूफ कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट। तो ऐसे केस